नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। हम यहाँ पे एसएससी मैथ्स मैराथन का ये थर्ड पार्ट लेके आए हैं। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। इसमें हम क्या कर रहे थे मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा क्लास है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी के प्री में, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है आपके 2019 के प्री में। ओके, तो अब देखिए आपको क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड और भी जो टर्म होते हैं वो भी हम जानेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD में त्रिभुज PDC बनाया जाता है। ओके, जहाँ बिंदु P जो है, बिंदु P इस मतलब इस ट्रायंगल PDC का बिंदु P भुजा AB पर स्थित है। किस पे स्थित है? AB पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ओके, देखिए ये मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। अब इसमें मैं लिख लेता हूँ कि कौन कौन सा है ये। साइड ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए इसको, ठीक है, और यहाँ सी मान लीजिए इसको, इस सी मान लीजिए यहाँ पे, और इसको डी मान लीजिए। ओके, अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ बोला है। आपको बोला कि ये जो ABCD मेरा वर्ग है, स्क्वायर है, इसका सब साइड कितना है आपको, ये भी आपको 24 सेंटीमीटर। मतलब सारा साइड, वर्ग किसको कहते हैं हम, स्क्वायर, जिसका कि सारा साइड इक्वल होता है। ओके, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये बोल रहा है कि एक बनाया गया त्रिभुज PDC, क्या बनाया गया, PDC त्रिभुज। लेकिन PDC त्रिभुज में P जो है भुजा कहाँ पे है, AB पे स्थित है। तो हम मान लेते हैं P भुजा जो है AB पर अगर स्थित है तो हम AB पे, ये देखिए ये AB का ये साइड है ना, यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए, कहीं पे ले लीजिए आप, इसको P मान लीजिए। ओके, हम इसको क्या मान लिए, P। एक, चूंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, तो एक वर्टेक्स तो P पे हो गया, दूसरा कौन सा है देखिए D, और तीसरा C। हम इसको मिला देते हैं, देखिए सॉरी, यहाँ आके D से मिलेगा, फिर इसको अगर मिलाएंगे तो ये आके आपको C से मिलेगा। ये आपका ट्रायंगल हो गया। ओके, ठीक से बना नहीं है बट कोई बात नहीं, आप ये समझिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये PDC। अब आपको कह रहा है इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल आपका बना है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। किसी भी तरह का अगर पैरेललोग्राम मिलता है आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं आपको मैं बता दूं, कोई भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा, देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में पैरेलल है, ओके, समांतर है, और ये भुजा आपस में पैरेलल है, तो वो सारा पैरेललोग्राम होगा। जैसे कि मैं कह दूं, अगर आयत की बात करूं तो आयत ऐसा होता है, इसमें ये भुजा इसके पैरेलल, ये भुजा इसके पैरेलल होता है। फिर देखिए आप अगर इसमें स्क्वायर ले लीजिएगा, उसमें भी सेम कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी पैरेललोग्राम होगा। अगर आप कोई रोम्बस ले लेते हैं जिसका चारों भुजा समान होता है, आपस में आमने सामने का भुजा क्या होता है, पैरेलल होता है। आप अगर ट्रेपीजियम लेते हैं, ट्रेपीजियम में क्या होता है, आमने सामने का भुजा तो पैरेलल होता है ये दोनों, लेकिन ये दोनों भुजा पैरेलल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो आपका ये पैरेललोग्राम हो गया, ये भी पैरेललोग्राम हो गया, और ये भी पैरेललोग्राम हो गया। समझ गए? तो इसमें क्या होता है, अगर मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो पैरेललोग्राम के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है वो मैं बता दूँ। अगर कोई पैरेललोग्राम, इसका मान लीजिए एरिया आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसका एरिया आपको 2 दिया हुआ है, मान लीजिए इस पैरेललोग्राम का एरिया 2 दिया हुआ है। अगर किसी भी बेस से, अगर किसी भी बेस से सामने वाले साइड पे कोई एक पॉइंट लेके अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, किसी भी बेस से आप अगर सामने वाले पॉइंट लेके ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसका जो इस ट्रायंगल का एरिया होता है इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। अगर इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे मान लीजिए यही है, आप इसी बेस से बना लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए, लेकिन सामने वाले साइड पे उसका वर्टेक्स एक होना चाहिए, और ये इस ट्रायंगल का बेस जो है एक साइड पे लाई करना चाहिए, तो फिर इसका जो एरिया होता है इस पूरे का आधा होता है।
समझ में आ गया? ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे। तो अगर हम ये बात बोलें कि अगर वर्ग, ठीक है, ए बी सी डी, इसका मैं एरिया बोलूँ क्या होगा? तो आप जानते हैं वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब 24 इंटू 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। ये क्या हो गया आपका ए बी सी डी का एरिया। लेकिन अगर जहाँ मैं ट्रायंगल की बात करूँ, अगर मुझे पूछेगा कि पी डी सी, पी डी सी है ना, पी डी सी, ये 3 साइड है, सॉरी वर्टेक्स है, इसका अगर एरिया पूछेगा तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर बाई 2, तो मतलब 24 इंटू 24/2, 2 से काटेंगे तो 12 बार में 12 चौक 48 काट बाकी 4, 12 दूना 24, 4 28, कितना आ गया 288। ये आपका एरिया हो गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि कोई पैरेललोग्राम में अगर उसके अंदर कोई ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया आपको, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? अब हमको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। क्या क्या चीज़ें? जैसे कि आप इस बात, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको पता करना होगा कि 3 जो साइड, ये जो 3 टर्म है, अगर 3 टर्म दिया हुआ और प्लस में जिसमें भी हो उसका अगर स्क्वायर रहता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए ना? अब प्लस माइनस जिस तरह से भी चेंज होगा, मेरा कहना है कि पहले का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर का सम होता है, प्लस 2 इंटू ए और बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, फिर 2 इंटू बी इंटू सी और फिर सी इंटू ए। इस तरह से इसका फॉर्मूला आता है। अब अगर देखोगे यहाँ पे 4a है, एक बात बताओ, 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16a स्क्वायर। पहली बात तो 16a स्क्वायर होना चाहिए थी, ये जो पहला ऑप्शन है 4a स्क्वायर ही खत्म। दूसरा देखिए, चूंकि ये प्लस में है तो 3 तिया 9 बी स्क्वायर, मतलब मेरा कहना है कि अगर 4a प्लस 3b प्लस 2c का स्क्वायर दिया हुआ है तो इतना तो कन्फर्म है कि 4 चौक 16a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर प्लस 2 दूना 4c स्क्वायर, इतना तो होना ही चाहिए। ये किस में है? इसमें भी नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, अब इस दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम 2ab निकालेंगे, मान लो ये 2ab निकालेंगे तो 2 इंटू 4a इंटू 3b होगा, सही है ना? तो 4 तिया 12 दूना 24ab होना चाहिए, वो भी प्लस में। ये किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें माइनस ए भी नहीं होगा, तो बच गया सिर्फ एक। तो आप इस तरह से, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको निकालना पड़ेगा, समझ गए? भले फॉर्मूला आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, बट पूरा निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक बात बताइए कि -2ab, माइनस इतना कब होता है? ये तब होता है ना, मैं ये भी कह देता हूँ कि माइनस कब आता है, जब ए या बी वाले टर्म किसी में से माइनस हो। जैसे मैं बोल दूँ कि 4a माइनस 3b प्लस 2c होता, ओके, इसका अगर स्क्वायर आता तो ये सारा टर्म तो सेम होता, लेकिन यहाँ के बाद प्लस अगर मैं लिख दूँ 2 और a की जगह मैं 4a लिखता और b की जगह -3b लिखता, तो प्लस माइनस माइनस 24ab हो जाता। समझ में आया आपको? तब ये माइनस होता, वरना ये आंसर नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और इवन ये भी याद होना चाहिए कि आप एक a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या क्या होता है? ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और भी इसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो किसी और दिन हम बात कर लेंगे। आज जो फॉर्मूला हमारे सामने था हम उस पर हम क्वेश्चन बनाए। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा है, आप कितना कितना ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको प्री में आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अलग से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप समझिए तो आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए कम्प्लीटली। तो कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज हो, तीनों का गुणज हो, गुणज होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, और वो भी सबसे छोटा नंबर। तो एलसीएम सुने हैं ना? एलसीएम क्या इसका फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो तीनों का हो, फैक्टर
समझ गए कॉमन फैक्टर। तो 5, 8, 15 का कॉमन फैक्टर चाहिए मुझे, तो कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। 5, 8 और 15 का करेंगे 5 से, 5 इकाई 5, 5 8 25 24 25 120 ये होता है। आ गया ना, सिर्फ एलसीएम निकालना था। और ये क्वेश्चन आपको 2019 के सीजीएल के प्री में आया है, ठीक है। और दूसरा चीज़ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 5, 8, 15 इसमें से आपको निकालना है एलसीएम। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, इसका फैक्टर देखते जाओ और उसमें 8, 5 लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो देखो। जैसे 15 में इस दोनों से नहीं लगेगा तो नहीं हुआ। 30, 15 दूना 30, 30 में 5 से लगे, 8 से नहीं लगेगा तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। 15 तिया 45, ये भी नहीं। 15 चौक 60, 60 में 5 से लगे, 8 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 60 के बाद आपको 75 आएगा, फिर आपको 90 आएगा, दोनों नहीं लगेगा। और 120 जब आप आओगे तो 120 में 5 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा, दोनों से, इसलिए 120 मेरा सबसे लिस्ट कॉमन फैक्टर हो गया और ये मेरा कहलाता है LCM। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। देखिए a + b = 15 और ab = 17। तो पहला काम तो ये होता है, भले यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब आप पहले इसको मतलब हिट एंड ट्रायल कीजिए कि क्या ऐसा कुछ बन सकता है। ab = 17 दिया हुआ है, ध्यान देना, इसको हम 1 × 17 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए a मेरा 1 और b मेरा 17 हो गया, ऐसा पॉसिबल है। अगर a मेरा 1 और b मेरा 17 होगा तो a + b मेरा क्या हो जाएगा, 1 + 17 = 18। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, 12। तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको फॉर्मूला के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हमको चाहिए a³ + b³। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मेरा होता है, इसको हम a ही रहने देते हैं, कैपिटल A ही, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। जैसे देखिए आपको कह रहा है a + b का होल क्यूब कह रहा है, क्योंकि देखिए क्यूब वाला है, आपको सारा फॉर्मूला मैंने बोला ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। a + b का क्यूब क्या होता है आपका, a³ + b³ प्लस क्या होता है आपका 3ab × a + b। आपको बस इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देना है। a + b आपका कितना है, तो 12 का क्यूब, ओके। a³ + b³ हमको चाहिए ही, इसको रहने देते हैं, ओके। देखिए और फिर +3 × ab आपका कितना है 17 और a + b आपका कितना है 12, सही है ना। चलिए हमको चाहिए क्या, a³ + b³, हम इधर निकाल लेते हैं। a³ + b³ बराबर, ये उधर जाके माइनस में होगा, मतलब 12 × 12, 12³ मतलब इतना, -3 × 17 × 12। हम 12 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 12 यहाँ से भी निकाल लिए और 12 यहाँ से भी निकाल लिए, तो मेरे 12 हैं 144 - 17 तिया 51। अब बताइए कितना बचा, 12 × 4 में से 1 गया 3, 14 में से 5 गया 9। इसको अगर निकालोगे तो बढ़तिया 36 होगा ना, 12 तिया 36 के 6 बाकी 3, 12 नमा 108 3 111, ये कहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। आप चाहते तो 12 × 12 करके 1728 आता है, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, बट मैंने कॉमन लिया ताकि आसान बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और एक फॉर्मूला मैं बता दूँ आपको, यहीं बगल में कुछ एक फॉर्मूला, देखिए क्या क्या मैं कह रहा हूँ कि a + b का होल क्यूब तो आप जान ही गए क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3 × a² b + 3ab²। यहीं अगर a - b का होल क्यूब आ जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा a³ माइनस हो जाएगा यहाँ पे, a³ - b³ -3ab × a - b, मतलब हर जगह माइनस हो जाएगा। और देखिए हर जगह प्लस है ना, इसमें हर जगह माइनस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो a³ - b³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3a² b और माइनस माइनस प्लस 3ab ab², इसको याद रखना, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें आपको कह रहा है रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक। एक बात बताइए, आपको पता है ना, हम आपको रेशियो और भी परसेंटेज ही पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज में भी इस तरह के क्वेश्चन हमने लिया है,
मेरा क्या कहना है कि बोल रहा है कि 100 में से इसने 72 लिया, 100 में से कितना लिया इसने अंक 72, 72% अर्थ क्या होगा, टोटल 100 रहा होगा तो 72 ले लिया। अब देखिए, लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि 72 तो लिया, बट उसको एक्चुअल में, ये देखिए ये रेशियो के हिसाब से है कि हम जब 100 मान रहे हैं टोटल, ठीक है, तो उसको कितने मिले हैं अंक, मार्क्स उसको कितने मिले हैं 72। ये तो रेशियो के हिसाब से है। ओके, किस हिसाब से है, रेशियो के हिसाब से। अब हम देखते हैं रेशियो के हिसाब से है तो अब एक्चुअल में उसको कितना मिला। अगर ये अंक 360 है, मतलब 72% 360 के बराबर है, मतलब इस 72 का वैल्यू बाद में जो मार्क्स मिला उसको 360 के बराबर है, तो कितना गुना करेंगे तो ये आएगा 72 में कितना से गुना करेंगे, तो 72 का अर्थ 360, तो एक का अर्थ कितना हो जाएगा बताइए, एक का अर्थ 5, एक का अर्थ 5 होगा ना। तो बताइए 72 का अर्थ 360, तो एक का अर्थ 5, तो टोटल मेरे कितने अंक थे 100, तो 100 का अर्थ इंटू 5 कर दीजिए, 500 नंबर। मतलब अगर अधिकतम संख्या बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, कितना था अंक 500। ठीक है, ये हम परसेंटेज आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है हमारी, जिसमें कि हम एक चैप्टर परसेंटेज लिए हैं, और यहाँ पे हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराते हैं अलग अलग तरह से। ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको फिर नेक्स्ट जो मैराथन क्लास लेके आएंगे उसमें फिर क्वेश्चन हम कुछ लेंगे और उसको आपको सिखाएंगे। ठीक है, और साथ साथ आप भी करना और देखना, हर तरह का क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट भी आता है, इवन बहुत ही ज़्यादा आसान भी आता है। ओके, लेकिन हमको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि दोनों चीज़ आते हैं, जहाँ आसान होगा वहाँ हम टाइम बचाएंगे और जहाँ डिफिकल्ट होगा वहाँ टाइम बचा के वहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।